प्यारे बच्चे, मैं डॉक्टर माधवी प्रियदर्शी आज आप लोगों को औपचारिक पत्र के जो विभिन्न प्रकार होते हैं उस पर चर्चा करने जा रही हूँ। हम लोगों ने पिछले क्लास में औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ा था कि औपचारिक पत्र क्या होते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, उनके प्रारूप यानी फॉर्मेट क्या होते हैं, उसके लिए अंग्रेजी शब्दों का जो आप लोग प्रयोग करते हैं उसकी हिंदी क्या होती है, क्योंकि हमारे प्रश्न में तो हिंदी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को ये परेशानी होती होगी कि भाई इसके लिए ये हिंदी वर्ड का मतलब क्या है, इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैंने आप लोगों को इंग्लिश हिंदी के साथ दिया था पिछले क्लास में। आज मैं आप लोगों को औपचारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं ये बताने जा रही हूँ। तो भाई औपचारिक पत्र विविध प्रकार के होते हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा परिचित हैं प्राचार्य के नाम जो आवेदन पत्र लिखे जाते हैं उनसे। प्राचार्य का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल के नाम जो आवेदन पत्र लिखे जाते हैं उसमें किस किस प्रकार के विषय लिए जा सकते हैं, इसके लिए भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में ये बोर्ड पर लिख करके बताया था कि क्या होता है, उसके लिए किस किस चीज़ किन किन चीज़ों के लिए हम प्रिंसिपल के पास यानी प्राचार्य के पास आवेदन पत्र लिखते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि नियुक्ति संबंधी आवेदन पत्र किस तरह से होते हैं। नियुक्ति का मतलब अपॉइंटमेंट के लिए, आप कहीं जॉब के लिए नौकरी के लिए जाते हैं तो वहाँ एप्लीकेशन मांगी जाती है। तो ऐसे में हमारा वो एप्लीकेशन किस तरह का हो, कैसे हो, तो मैं बता दूं तुम लोगों को कि आपका जो फॉर्मेट बताया गया है, फॉर्मेट का हिंदी होता है प्रारूप। तो आपका जो फॉर्मेट बताया गया है उसी फॉर्मेट पे आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। लेकिन होता है ना अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग तरह से कुछ लिखे जाते हैं। तो भाई जब आप सेवा में लिखते हैं तो ये सेवा में सब जगह लिखे जाएंगे, लेकिन जहाँ आप प्राचार्य लिख रहे हैं या प्राचार्य महोदय लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप लिखेंगे फिर इसमें जो नियुक्ति संबंधी होगा। तो अगर मान लिया आपने कहीं स्कूल के लिए या कहीं कॉलेज के लिए आपने लिखा है या फिर कहीं भी रेलवे भर्ती बोर्ड हो, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड हो, तो उसमें जो प्रधान होते हैं उस प्रधान के नाम जो आवेदन पत्र लिखे जाते हैं हम प्रधान का नाम लिखेंगे। जैसे मान लो आपका बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में प्रधान का नाम दिया गया है सचिव, यानी सचिव के पद पर आपको लिखना। सचिव का मतलब होता है सेक्रेटरी, ये मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो फिर है ना, तो सेक्रेटरी, तो सचिव के पद के सचिव के लिए जो हम आवेदन पत्र लिखेंगे, हाँ भाई हमको उसमें कलर की नौकरी मान लो करनी है, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में मुझे कलर के लिए जाना है, ठीक है ना। तो मैं ये एप्लीकेशन किसके पास लिख रही हूँ, तो सचिव के नाम लिख रही हूँ, ठीक है ना। तो सचिव के नाम इस तरह से आवेदन पत्र लिखेंगे और वहाँ पे देखें जब हम नियुक्ति संबंधी कोई आवेदन पत्र लिखते हैं तो वहाँ इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें सारी डिटेल्स दी जाती है। किसका, एक तरह से आप समझ लें कि ये बायोडाटा ही उसमें दिया जाता है। बायोडाटा में आपका नाम, पिताजी का नाम, फिर पिताजी क्या करते हैं यानी उनका व्यवसाय, ये जो नौकरी है जो भी है वो देते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ देते हैं, अंकों में शब्दों में भी देते हैं, वर्तमान पता होता है, स्थायी पता होता है, फिर वहाँ पे कास्ट पूछा जाता है, अनुसूचित जाति है नहीं है, हाँ है तो फिर उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, और नहीं है तब कोई बात नहीं, ठीक है। आप भारतीय नागरिक हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ जहाँ पूछा गया तो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आपको कोई ऐसा पेपर लगाना होता है, ठीक है ना। और यदि तो फिर इंडियन है, ये सारी बातें और उसके बाद यहाँ पूछा जाता है योग्यताएं। योग्यताएं मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं अर्हताएं। अर्हताएं मतलब आप में किस किस तरह की योग्यता, यानी आपने कौन कौन सी परीक्षाएं पास की है, किस श्रेणी से पास की है, किस वर्ष में पास की है, कौन से बोर्ड से पास किया है, कितना % मार्क्स आया है, आपके उसमें विषय क्या क्या रहे हैं, फिर ये सारी बातें। और उसके बाद कि इसके अतिरिक्त हम ये भी वहाँ शो करते हैं कि आपको कितने वर्ष का अनुभव है, एक्सपीरियंस, ठीक है ना। उसके बाद इस पोस्ट के अप्लाई करने के लिए आपसे जो फ़ी डिमांड की गई है वो फ़ी के लिए आप क्या दे रहे हैं साथ में, है ना, या आप ड्राफ्ट लगा रहे हो या क्या लगा रहे हो या डायरेक्ट फ़ी दे रहे हो, तो ये सब। और उसके साथ साथ इस एप्लीकेशन के साथ साथ आप कितने पेपर अटैच कर रहे हैं, अटैच को बोलते हैं संलग्नक, संलग्नक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ जो पेपर, अब देखो भाई आपका नाम पता है या फिर आपने जो डिग्री पाई है तो उसके लिए तो कुछ तो किसी ने तो सर्टिफाई किया होगा, किसी ने तो प्रमाणित किया होगा ना। तो वो प्रमाणित किया हुआ यानी आपका जो सर्टिफिकेट है वो इसमें अटैच रहेगा, ओरिजिनल नहीं, जेरॉक्स कॉपी ही होता है, लेकिन वो इसमें लगाए जाते हैं। तो मैंने आप लोगों से ऑनलाइन क्लास में ये बोला था कि आपको एक ऐसा एप्लीकेशन देना है,
ठीक है ना। मान लिया मैं ही बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष हूँ या सचिव हूँ, और तो आप मेरे पास ऐसा एक आवेदन पत्र लिखेंगे जिसमें आपको ये अपनी पूरी जानकारी उसमें देनी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। ओके।